नमस्कार सभी को। 1 मई 2024 दिल्ली एनसीआर के करीब 150 स्कूल और इन सभी 150 स्कूलों को आती है एक ईमेल। ये ईमेल पढ़ के जैसे ही पूरे दिल्ली एनसीआर में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि इन सभी 150 स्कूलों में ये ईमेल कहता है कि इनके स्कूल को बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा। ये खबर सुनते ही जैसे दिल्ली एनसीआर में डर की लहर पैदा हो जाती है। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए काफ़ी चिंतित होने लगते हैं। वही जो बच्चे होते हैं वो खुद को बाहर निकलने के रास्ता ढूंढते हैं और टीचर उन्हें बाहर निकालने में मदद करते हैं। लेकिन जब बाद में चेक किया गया तो कोई बॉम्ब या कोई भी एक्सप्लोजिव या कोई भी ऐसी चीज़ जो स्कूल या बच्चों को हार्म करे पूरे स्कूल में कहीं नहीं मिली। सेम इंसिडेंट 2 हफ्ते नहीं हुए, लेकिन 12 मई को फिर से सेम इंसिडेंट देखने को मिला। फिर सेम इंसिडेंट देखने पे फिर से चेकिंग हुई, लेकिन वहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। इस बार हॉस्पिटल्स में था ये करीब 7 हॉस्पिटल्स, जिन जीटीबी और बुराड़ी हॉस्पिटल जैसे बड़े बड़े नाम थे, इनमें भी यही मेल आया था। तो ये क्या हो रहा है? क्या ये दिल्ली को डराने की कोशिश हो रही है? और ये हो रही है तो ये कहाँ से हो रही है, इंडिया से या बाहर से? जानते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त ग्रंजय और आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। आपने अगर देखा हो तो ऐसे 150 स्कूलों को, 7 हॉस्पिटल्स को, एक और बात मैं आपको बता दूँ कि 7 हॉस्पिटल्स के दिन ही IGI यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और तिहाड़ जेल को भी बॉम्ब से उड़ाने की सेम धमकियां मिली थी। याद है, आपने कुछ खबरें सुनी होंगी कि अरविंद केजरीवाल को शिफ्ट किया जा रहा है तिहाड़ जेल से। यही उसके पीछे रीजन था। चेकिंग हर जगह हुई, कहीं कुछ नहीं मिला। क्या ये डराने की कोशिश थी? तो इसका जवाब शायद हाँ हो सकता है। लेकिन क्या ये इंडिया में ही हुआ है या इंडिया से बाहर हुआ है? अगर आप इस मेल को पढ़ें तो इस मेल के अंदर जो एड्रेस आप देखेंगे वो होगा mail.ru। ये जो mail.ru है, जैसे हमारे यहाँ gmail.com होता है, ऐसी mail.ru यूरोपियन कंट्रीज और रशिया में सर्विस देता है। ये बात आप याद रख सकते हैं कि जो mail.ru है ये इंडिया में अपनी सर्विसेज नहीं दे सकता है। तो इतना श्योर है किसी फॉरेन नेटवर्क से हुआ है। क्या ये स्टिल कोई इंडिया से भी भेजा जा सकता है? आप में से कई लोग बोलेंगे ऑफ कोर्स, अगर आउट ऑफ कंट्री का एड्रेस है तो ऑफ कोर्स आउट से आया है। तो इसका जवाब नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आपने कभी एक चीज़ सुनी होगी, VPN। इस VPN में आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आप अलग अलग कंट्रीज के सर्वर से कनेक्ट करते हैं। VPN के पैसे आप कई यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक ऐप चाहिए लेकिन वो इंडिया में बैन है लेकिन अमेरिका में ओपन है। आपको उस ऐप को चाहिए तो आप कोई VPN डाउनलोड करोगे और उस VPN से अमेरिका के सर्वर से कनेक्ट करके उससे अपने उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। सिमिलरली VPN यहाँ पे भी काम करता है। अब आप बोलेंगे VPN की एप्लीकेशंस भी होती होंगी, फिर तो क्या ये लीगल नहीं है? तो इसका जवाब है बिल्कुल, ये इलीगल नहीं है, ये लीगल है। जिसका मतलब ये हुआ कि आप कभी भी VPN यूज कर सकते हैं और आपको कोई इलीगल वर्क नहीं कर रहे हैं, आप एक लीगल वर्क कर रहे हैं। तो क्या ये VPN की हेल्प से अगर आपको ये मेल आता है तो क्या IP एड्रेस से ट्रैक नहीं किया जा सकता? तो फिर जवाब है नहीं, क्योंकि जब आप VPN से कनेक्ट करते हैं तो एक नया IP एड्रेस बन जाता है। लाइक आप सेम डिवाइस के IP एड्रेस पे काम नहीं करेंगे, वरना कोई भी ट्रेस कर सकता है। तो क्या ऐसे कोई ट्रेस करने की टेक्नोलॉजी है? तो इसका जवाब है नहीं। और अगर एक ट्रेस होता भी है तो हमारी करंट टेक्नोलॉजी से इसको ट्रेस होने में काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन ये जो धमकियाँ आ रही हैं, इन धमकियों का सिलसिला अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा है। अब आए दिन कहीं भी देख सकते हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ दिल्ली तक नहीं रहा है। बेसिकली अब ये दिल्ली से बाहर आ चुका है और अब आपको ये मुंबई और कानपुर जैसे सिटीज़ में भी आपको उसके कई एग्जाम्पल्स मिलेंगे। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। फॉर एग्जाम्पल मुंबई को लेते हैं। मुंबई में भी जस्ट कुछ ही दिन पहले की बात है, मैकडॉनल्ड्स की कैफे को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी आई थी।
सिमिलरली कानपुर के एक मंदिर को भी उड़ाने की ऐसी ही धमकी आई थी। तो क्या ये बॉम्ब सही में होंगे या नहीं होंगे? तो क्या ये इंडिया में चुनाव के वक्त आपको डराने की कोशिश की जा रही है? इन सवालों का जवाब हमें आगे पता चलेगा, तब तक हमें इंतजार करना होगा। तो क्या होगा इसके बारे में अब हमें आगे देखना होगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।